Hello everyone, welcome again on Medical Bubble. For upcoming videos, please subscribe Medical Bubble. So, now start the chapters of अष्टांग हृदय. अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने स्नेहन और स्वेदन अध्याय के बारे में पढ़ा. अब हम अष्टांग हृदय का अष्टादश अध्याय वमन विरेचन अध्याय के बारे में पढ़ेंगे. वमन विरेचन अध्याय क्या है? तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि वमन विरेचन अध्याय स्नेहन स्वेदन के बाद ही क्यों बताया गया है. तो ऐसा देखते हैं कि जब हमारा स्नेहन और स्वेदन सम्यक प्रकार से हो जाए, तो हमने देखा था कि सम्यक योग, अयोग, अति योग ऐसे पढ़ा था. तो सम्यक जब हो जाए स्नेहन और स्वेदन, तब उपयुक्त औषधि के द्वारा हमें वमन या विरेचन कराना चाहिए. तो हमेशा वमन और विरेचन करने से पहले स्नेहन स्वेदन किया जाता है, या ऐसा कह सकते हैं कि स्नेहन स्वेदन करने के बाद वमन विरेचन कराना चाहिए, या हम और भी पंचकर्म की योग कराना चाहिए. तो इसको मॉडर्न में क्या कहते हैं? मेडिकेटेड एमएसएस थेरेपी कहते हैं वमन को, और विरेचन को क्या कहते हैं? विरेचन को मेडिकेटेड पर्गेशन थेरेपी बोलते हैं मॉडर्न में देखा जाए. तो हम ऐसा देखते हैं कि वमन और विरेचन ये दोनों अध्याय को एक ही में आचार्य बागभट्ट ने कह दिया है. तो अभी हम पढ़ते हैं वमन के बारे में. वमन क्या है? तो वमन की परिभाषा बताई गई है, चरक संहिता में बताई गई है. चरक संहिता, वमनम ऊर्ध्व दोष हराणाम, अर्थात मुख भाग से ऊर्ध्व दोष हराणाम, मतलब जो ऊपर के दोष हैं उनको, उन दोषों का जो निर्हरण किया जाता है उन्हें वमन कहते हैं. कहाँ से करते हैं? मुख भाग से करते हैं. मुख भाग से दोषों का जो निर्हरण किया जाता है उसे वमन किया जाता है. निर्हरण मतलब कि बाहर निकालना, जिन दोषों को बाहर निकाला जाता है उसे वमन कहते हैं. और विरेचनम अधोभाग दोष हराणाम यदि आता है, यहाँ विरेचन और ऊर्ध्व की जगह अधो आ जाता है तो उसको विरेचन कहा जाता है. अर्थात निचले गुदा भाग से जो दोषों का निर्हरण किया जाता है उसे विरेचन कहते हैं. या फिर आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत दोनों का यही मत है कि अथवा शरीर के दोषों को निकालने के कारण दोनों वमन तथा विरेचन की संज्ञा दी गई है. विरेचन मतलब कि निकालना होता है शरीर से, रेचन करना. तो उन्होंने इन दोनों आचार्यों ने ये कह दिया है कि शरीर के दोषों को हम बाहर निकाल रहे हैं, चाहे वो ऊर्ध्व भाग से निकालें या अधो भाग से निकालें, दोनों की संज्ञा इन्होंने विरेचन कह दी है. इस तरह से वमन और विरेचन का परिचय हो गया. फिर आगे हम देखते हैं कि क्या है कि ये लाइन देख लीजिए कि स्नेहन तथा स्वेदन विधियों द्वारा कोष्ठ में लाए गए या पहुंचाए गए दोषों का संशोधन विधियों से बाहर किया जाएगा. अतः प्रस्तुत अध्याय में उन दोषों को निकालने के लिए वमन तथा विरेचन विधियों का विस्तार से वर्णन किया जा रहा है. अर्थात इनके कहने का मतलब वही है कि हमने स्नेहन और स्वेदन करके जो दोषों को हम पिघला कर कोष्ठ तक लाए हुए हैं, तो स्नेहन स्वेदन क्यों कराया जाता है? क्योंकि दोष पिघल जाए, जिससे कि वमन विरेचन कराने पे हम दोष को आसानी से निकाल सकें. तो वही वो बता रहे हैं कि जब कोष्ठ में लाए हुए या पहुंचाए हुए दोषों का संशोधन विधियों से बाहर किया जाएगा. यहाँ पे अब आता है नेक्स्ट श्लोक क्या है कि कपे विदध्यता द वमनम संयोगी वा कफोल बड़े तदत विरेचनम पित्ते. अर्थात इनके कहने का मतलब क्या है कि कफ दोष की वृद्धि होने पर तथा कफ जनित रोगों में अथवा कफ दोष की प्रधानता जिस दोष के साथ हो, तो इन सभी में वमन कराना चाहिए. तो इनके कहने का मतलब ये है कि जैसे किसी दोष में, जैसे हमारे शरीर में कफ दोष की वृद्धि हो गई हो, या कफ जनित रोग हो गया, कोई रोग जो कि जिसके कफ के कारण कोई रोग हुआ हो, अथवा कफ दोष की प्रधानता जिस दोष में हो, तो कफ दोष की प्रधानता यहाँ समझने वाली बात ये है कि वात पित्त के साथ हो. मतलब कि जैसे कि कोई दोष ऐसे, कोई रोग ऐसे होते हैं जिसमें कि तीनों दोष इंक्लूडेड होते हैं, लेकिन किसी एक दोष की प्रधानता होती है. तो जब कफ दोष की प्रधानता हो तो वहाँ पे हमें वमन विधि कराना चाहिए. अर्थात जैसे हम एग्जाम्पल में देखें तो प्रमेह रोग, डायबिटीज़ की बात करें तो प्रमेह में तीनों दोष इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन उसमें किसकी? कफ दोष की प्रधानता रहती है. तो इसलिए जिस दोष में या जिस रोग में कफ दोष की प्रधानता हो, या कफ दोष की वृद्धि हो जाए, या कफ जनित रोग हो में, तो उसमें हमें वमन कराना चाहिए. ऐसे ही इस प्रकार पित्त दोष की वृद्धि होने पर अथवा पित्त जनित रोगों में या पित्त दोष की प्रधानता जिस दोष में हो, वहाँ पे क्या करना चाहिए? विरेचन कराना चाहिए. यदि पित्त की बात करें, यदि पित्त जनित, तो हम पांडु या कामला रोग की बात कर सकते हैं कि यदि पित्त दोष की प्रधानता हो. इस तरह से ये श्लोक हो गया.
उसके बाद से देखते हैं कि वमन निर्देश, इन्होंने वमन निर्देश क्या बताया है कि किन किन रोगों में हमें वमन कराना चाहिए। तो इन्होंने कहा है कि विशेष करके निम्नलिखित रोगों में वमन कराने का निर्देश दिया गया है। तो ये जानना बहुत आवश्यक है कि हमें वमन किन किन रोगों में कराना चाहिए। अभी हम वमन के योग्य व्यक्ति भी पढ़ेंगे। तो यदि हम वमन के निर्देश के बारे में नहीं जानते हैं तो हम किसी भी डिजीज़ में यदि वमन करा देते हैं तो इस तरह से हमें दुष्परिणाम की तरफ हम अपना व्यक्तिगत प्रभाव डालेंगे। तो इस तरह से देखते हैं कि वमन किन किन रोगों में कराना चाहिए। नवज्वर की मुक्ति हो जाने पे, नवज्वर मतलब कि अभी अभी किसी को फीवर हुआ हो, ज्वर हुआ हो, तो उसकी मुक्ति हो जाने पे कराएंगे। अतिसार में कराते हैं। नीचे के मार्ग से होने वाले रक्तपित्त में कराते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि वमन हमें ऊर्ध्व मार्ग से कराया जाता है, लेकिन रक्तपित्त में नीचे के मार्ग से होने वाले जो रक्तपित्त रोग होते हैं उनमें वमन जो है कराना चाहिए। राज्यक्षमा रोग में कराना चाहिए, कुष्ठ रोग में, अपची रोग में, ग्रंथि रोग में। अपची रोग, अपची रोग का मतलब होता है कि ग्रंथि का ही भेद है ये। अपची मतलब इसमें ग्वाइटर फॉर्मेशन कह सकते हैं या फिर कहीं गांठ बन जाता है, ये ग्रंथि का ही भेद होता है, ग्रंथि रोग हो गया। स्लीपत को फाइलेरियसिस कहते हैं। उन्माद में कहते हैं ये मानसिक बीमारी है। कांस में, श्वास में, हृदय में या विसर्प रोग में, दुग्ध दोष में या ऊर्ध्व जत्रुगत दोष में होने वाले रोगों में कराना चाहिए वमन। अब इन यहाँ पे वमन का विधान इसलिए कहा गया है क्योंकि इनमें क्या होती है, कफ की प्रधानता होती है। तो कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि यदि कोई रोग है, मतलब ये व्याधि जो हमने बताया है, अतिसार हुआ, ग्रंथि हुआ, कांस हुआ, श्वास हुआ, ये व्याधियाँ यदि कफ जनित होंगी, कफ रोग से हो, कफ दोष से होगा, तभी हम इसमें वमन कराएंगे, अन्यथा नहीं कराएंगे। अब जैसे एग्जाम्पल में हम देखें, यदि कांस है, कांस की बीमारी हुई है हमें, तो यदि वात प्रधान है कांस में, तो हमें वहाँ पे वमन नहीं कराना चाहिए, हमें वहाँ पे क्या, बल्कि बस्ती कराना चाहिए, क्योंकि वात की चिकित्सा बस्ती होती है, तो हमें बस्ती कराना चाहिए, न कि वमन। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि हमें हमें कफ जनित बीमारियों में ही हमें वमन कराना है। मतलब कि यदि अतिसार या फिर श्वास या कास या उन्माद या कोई भी इनमें से जो भी डिजीज़ दे रखा है, ये यदि कफ प्रधान दोष से हो रहा है तभी हमें कराना है। यदि वात या पित्त की वजह से हुआ है तो नहीं कराना है। फिर उसके बाद से प्रश्न ये उठता है कि हमें विरेचन कराने से पहले वमन क्यों कराना आवश्यक होता है, या वमन के बाद ही विरेचन क्यों कराया जाता है। तो इसके लिए आचार्य वाग्भट जी कहते हैं कि यदि बिना वमन कराए गए विरेचन कराया जाता है तो वह बढ़ा हुआ कफ विरेचन कराते समय ग्रहणी को ढक देता है। ग्रहणी आप लोग समझ रहे होंगे किसको कहा जा रहा है, ड्यूडेनम की बात कर रहे हैं मॉडर्न में देखा जाए तो ये ग्रहणी रोग भी होता है आयुर्वेद में। तो ग्रहणी को ढक देता है जिससे भली भांति विरेचन नहीं हो पाता है, क्योंकि विरेचन हम अधोमार्ग से कर रहे हैं और ये जब इंटेस्टाइनल पार्ट को ही जब ये कवर कर देगा कफ, तो कैसे विरेचन होगा। यही कह रहे हैं कि अतः विरेचन कराने से पहले वमन करा लेना चाहिए। उसके बाद से आता है ये श्लोक नंबर 3 से लेकर 6 तक श्लोक में बताते हैं आचार्य वाग्भट कि किन किन व्यक्तियों को वमन कराना चाहिए, वमन के नहीं कराना चाहिए किन किन व्यक्तियों को। हमने यहाँ पे देखा कि वमन के योग्य कौन कौन से डिजीज़ हैं। अब हम पढ़ेंगे कि वमन के अयोग्य कौन कौन लोग हैं या कौन कौन से डिजीज़ हैं। तो उसके बाद देखते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर वमन के अयोग्य व्यक्ति कौन कौन से हैं। तो गर्भवती, रुक्ष कोष्ठ, भूखा, गर्भवती को नहीं कहना, रुक्ष कोष्ठ जिनका कोष्ठ रुक्ष हो या भूखा हो, सदा दुखी रहने वाला, जो मन से बहुत दुखी रहता हो। यहाँ ये दुखी रहना या फिर पुराना रोग इसलिए कहा गया है क्योंकि वमन कराने के लिए मन या चित्त से बहुत कठोर होना चाहिए किसी इंसान को। इसी वजह से बालक, वृद्ध और कृष को भी मना किया गया है कि जो ये बालक या वृद्ध होते हैं या हमेशा दुखी रहने वाले व्यक्ति होते हैं, ये मन से स्थिर नहीं रहते हैं या मन के बहुत कमज़ोर होते हैं। तो वमन कराने के लिए मन से स्थिर व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए इन्होंने अयोग्य कह दिया है। फिर हृदय रोगी हो, उरच्छत का रोगी, उरच्छत का मतलब कि आपके थोरैसिक रीजन में कहीं आघात लग गया हो, लंग्स में कहीं लग गया हो तो घाव लगा हो, उनको नहीं करना चाहिए। दुर्बल हो, जो जिसे स्वयं उल्टियाँ हो रही हों। अब जिसे ऑलरेडी वॉमिटिंग हो रही है, वमन हो रहा है, उनको हम वमन कराएंगे तो उसमें क्या होगा, वमन के आते योग के लक्षण आने लगेंगे, मतलब एक्सेसिव वमन हो जाएगा, एक्सेसिव वॉमिटिंग हो जाएगी, इसलिए वमन नहीं कराना चाहिए। प्लीहा रोगी हो गए, स्प्लेनोमेगैली हो गया। तिमिर रोगी, आईडीजीज की बात कर रहे हैं, जिससे कोष्ठ मलाशय में कृमि हो। अब यहाँ पे कोष्ठ मलाशय या में कृमि होने की बात कर रहे हैं, तो यदि मलाशय में कृमि होता है तो मलाशय क्या है,
नीचे स्थित है हमारे शरीर में, तो इसमें इसमें विरेचन या वस्ती निकालना चाहिए, अन्यथा दुष्कर्म हो सकता है। कभी वमन नहीं कराना चाहिए। मलाशय में यदि कृमि हो गया हो तो विरेचन या वस्ती से करना चाहिए। ठीक। ऊर्ध्वातरग हो, वात रोग हो, ऊपर की ओर प्रवृत्त रक्त पित्त में, ये देखिए ऊपर की ओर प्रवृत्त रक्त पित्त में वमन नहीं कराना चाहिए। अभी हमने क्या पढ़ा था कि नीचे की ओर प्रवृत्त रक्त पित्त रोग में वमन कराना चाहिए, लेकिन ऊपर की ओर प्रवृत्त रक्त पित्त में वमन नहीं कराना चाहिए। ये ध्यान देने योग्य बात है। जिसे अभी वस्ती प्रयोग कराया गया है, जिसको अभी अभी हम वस्ती कराए हैं, उनको भी वमन नहीं कराना चाहिए। स्वर भेद में, मूत्राघात में, उदर रोग, गुल्म रोग, दुर्बल रोगी में, तीक्ष्ण अग्नि रोग में, जिनकी अग्नि तीक्ष्ण उन्हें भी वमन नहीं कराना चाहिए। उदावर्त में, अस्थिर रोगी में, पार्श्व शूल में, वात रोगी में वमन नहीं कराना चाहिए। इन रोगों में वमन नहीं कराना चाहिए। वात रोगी में तो अब समझने वाली बात यह है कि हमने क्या पीछे हमने क्या पढ़ा कि जिनको कफ दोष की व्याधि हो या कफ रोग, कफ वृद्धि हुई हो या कफ जनित रोग हो, उनमें हमें वमन कराना चाहिए। तो यहाँ समझने वाली बात यही है कि जैसे रुक्ष कोष्ठ हो, ये भी वात से रिलेटेड है। जितने भी वात रोगी हैं उनको भी वमन नहीं कराना चाहिए। क्रिस है यदि कोई व्यक्ति, उसमें भी वात की वृद्धि हुई है। तो इस तरह से देखा जा रहा है कि जो वात जनित व्याधियाँ जिन्हें वस्ती कराया गया या तो मतलब कि वात की चिकित्सा जिनको अभी कभी कराई गई है, उन्हें वमन नहीं कराना चाहिए। वो सभी लोग क्या है, वमन के अयोग्य व्यक्ति हैं। उसके बाद से आता है श्लोक आता है कि प्रसक्तम वमथो पूर्वं प्रायणिम ज्वरो अपि च धूमान्ते कर्मभिवृज्या सर्वैरेव त्वजीर्णन्या। आचार्य वाग्भट जी यहाँ पे घुमा फिरा के बात करते हैं। इन्होंने क्या किया है कि इनकी आचार्य वाग्भट की विशेषता ही यही है कि वो जितने भी लॉन्ग फॉर्म में चीज़ें दी रही हुई उनको संक्षिप्त में करना चाहते हैं वो। तो उन्होंने क्या कर दिया कि यहाँ पे जो निषेध बता दिया है कि किसे किसे की सब में निषेध कहा गया है। उन्होंने कहा गया, ऊपर कहा गया प्रसक्त वमतु, यहाँ पे तात्पर्य यह है कि पहले गर्भड़ी से लेके, यहाँ हमने क्या पढ़ा, अयोग्य व्यक्ति में गर्भड़ी से लेके दुर्बल पर्यंत, मतलब दुर्बल तक जितने ये जिन्होंने डिजीज बताए, डिजीज या व्यक्ति बताए, जैसे बालक, वृद्ध, कृष, स्थूल, गर्भवती, रुक्ष कोष, हृदय रोगी, इनमें क्या करना चाहिए कि रोगियों को, प्रायः आम ज्वर के रोगी को न केवल वमन कर्म अपितु विरेचन से लेकर धूमपान तक सभी कर्मों का निषेध किया गया है। इनके कहने का मतलब है आचार्य वाग्भट के कि अभी तक दुर्बल तक, गर्भवती से लेकर दुर्बल तक जितने भी हमने रोग या व्यक्ति की बात करी, उनमें सिर्फ वमन ही नहीं, और आम ज्वर की भी बात करें, सिर्फ वमन ही नहीं अपितु विरेचन से लेकर धूमपान तक, मतलब कि वमन, विरेचन, निरूहण, अनुवासन, नस्यम, धूमपान, इन्होंने क्या बोला है, धूमांतय मतलब कि धूमपान तक, वमन, विरेचन, निरूहण, अनुवासन, नस्य और धूमपान नहीं कराना चाहिए इन लोगों में। उसके बाद से उन्होंने कहा गया, इसके अतिरिक्त अजीर्ण रोग से पीड़ित रोगियों के लिए तो वमन से लेकर गंडूस तक के सभी कर्मों का निषेध किया गया है। अब इन्होंने बताया क्या, अतिरिक्त अजीर्ण से लेकर पीड़ित रोगियों के लिए उन्होंने बताया, और आमाजीर्ण में केवल उपवास एवं पाचन कर्म ही प्रशस्त है। उन्होंने बताया कि यदि किसी व्यक्ति को आमाजीर्ण हुआ है तो उसमें यदि हम उपवास या पाचन कर्म की करा दें तो इसी से आमाजीर्ण व्यक्ति रोगी सही हो जाता है। फिर सर्वैरेव, इसकी सीमा में ऊपर कह के कर्मों के अतिरिक्त गंडूस तथा कवल का भी ग्रहण होता है। सर्वैरेव इन्होंने जो बताया तो मतलब कि हमें गंडूस और कवल भी इन रोगों में नहीं कराना चाहिए, इन जिन रोगों की बात की। तो इस तरह से आप लोग को एग्ज़ाम के लिए भी समझने वाली बात ये हो गई कि आप जैसे एग्ज़ाम में जब आपको वमन के अयोग्य व्यक्ति, विरेचन के अयोग्य व्यक्ति, बस्ती के अयोग्य व्यक्ति, या फिर निरूहण, अनुवासन, जितने भी तरह की बस्ती हैं, नस्य के अयोग्य व्यक्ति जब लिखना हो, आपको यदि कोई डिजीज याद नहीं आ रहा हो तो आप यदि इतने याद कर लेते हैं तो इतने को लिख लेते हैं तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। इस तरह से वमन के अयोग्य व्यक्ति हो गए। अब आते हैं वमन आदि कर्मों का निषेध तो हो गया आपका। फिर विरेचन के योग्य रोग कौन कौन से हैं? विरेचन के योग्य रोग दिया हुआ है आचार्य वाग्भट ने कि गुल्म है, अरसो रोग है, विस्फोट है, व्यंग है, कामला है। अब विरेचन के योग्य रोग को हमको समझने के लिए ये समझना होगा, जैसे कि हमने पढ़ा कि विरेचन क्या है, पित्तजन व्याधियों में विरेचन कराया जाता है, या जिन डिजीज में पित्त प्रधान रूप से होगा, या जिस व्यक्ति को पित्त प्रकोपित हुआ होगा उसके अंदर, उन रोगों में या उन व्यक्ति में हमें विरेचन कराना चाहिए। तो गुल्म, अरसो रोग, विस्फोट, व्यंग, कामला, जीर्ण रोग, उदर रोग, गर्भ स्वीकार, वमन, प्लीहा, हलीमक, विदध्री, ये सभी रोग क्या है, इन सब में पित्त प्रधान दोष है। या किसी रोग में त्रिदोष का इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन उसमें क्या है, पित्त प्रधान रूप से है। अभिष्यंद हो गया हो, मलाशय संबंधी रोग हो, शुक्र विकार हो, ऊर्ध्वगामी रक्तपित्त हो,
फिर मूत्राघात हो, जैसे अभी आपने ऊर्ध्वगामी रक्तपित्त की यहाँ पे बात कर दी गई कि यहाँ पे विरेचन के योग्य है, और हमने क्या पढ़ा था, वमन के अयोग्य में ऊर्ध्वगामी रक्तपित्त पढ़ा था। तो इससे स्पष्ट होता है कि ऊर्ध्वगामी रक्तपित्त में वमन न करा के हमें विरेचन कराना चाहिए। मूत्राघात हुआ, इसमें वमन कराने के योग्य रोगों में कुष्ठ, प्रमेह आदि रोग भी हैं, इन्होंने बताया हुआ है आचार्य वाग्भट ने। उसके बाद आते हैं हम विरेचन के अयोग्य रोग। अब अयोग्य रोग कौन कौन से होंगे? नवज्वर होंगे। नवज्वर में हम क्या करा रहे थे? वमन करा रहे थे। पीछे ही हमने पढ़ा। मंदाग्नि हो, जिनकी अधोगामी रक्तपित्त हो, इसमें भी हम वमन करा रहे थे, तो इसलिए ये विरेचन के लिए अयोग्य हो गए। गुद प्रदेश का क्षत हो गया। फिर अतिसार रोग हो गया, अतिसार में भी हम वमन करा रहे थे। जिसके शरीर में कहीं शल्य धसा हो, या जिसे निरूढ़ बस्ती दी गई हो, क्रूर कोष्ठ वाला हो, या कोष्ठ आप लोग पढ़े होंगे कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का कोष्ठ होता है, जिसे अत्यंत स्नेह द्रव्यों का प्रयोग कराया गया हो, तथा शोष रोग में पीड़ित, इनको विरेचन नहीं कराना चाहिए। इन व्यक्तियों में विरेचन के अयोग्य रोग या विरेचन के अयोग्य रोगी की बात करी जा रही है। आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू गाइस।